आइए ग्रेविटेशन में हम लोग फ्री फॉल के बारे में पढ़ते हैं। द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विथ नो अदर फोर्सेज ऑन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊंचाई से पृथ्वी की तरफ गिराया जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पृथ्वी की तरफ आता है, तो पृथ्वी की तरफ आता है, इसलिए इसे हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। एक बार और समझा देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ऊंचाई से जब पृथ्वी की तरफ गिरता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पृथ्वी पर ही गिरता है, इसे हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी की तरफ गिरता है वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। The acceleration produced in the freely falling bodies is the same for all the bodies and it does not depend on mass of the the falling body। जो फ्री फॉलिंग बॉडी के द्वारा जो ऑब्जेक्ट खुद से गिरता है ऊंचाई से, तो उसका द्रव्यमान सेम रहता है और वह मास पे निर्भर नहीं करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट a uniform acceleration is produced in it by the gravitational pull of the earth। जब किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से छोड़ा जाता है या गिराया जाता है तो उस पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ कहते हैं। अर्थ के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए, the uniform acceleration produced in a free falling body due to the gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity। फ्री फॉलिंग बॉडी पे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता है उसको पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाई जी, इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। When a body is dropped freely, it falls with an acceleration of 9.8 meter per second square, and when a body is thrown vertically upwards, it undergoes a retardation of 9.8 meter per second square। जब किसी ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली ड्रॉप करता है तो उसमें एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसमें रिटार्डेशन 9.8 मीटर स्क्वायर का ही रहता है। सो द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट अंडरगोज ए रिटार्डेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम लोग वर्टिकली अपवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसमें रिटार्डेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। द वेलोसिटी डिक्रीजेज अंटिल रीच जीरो, जब तक वेलोसिटी जीरो
नहीं हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं। इफ वी ड्रॉप ए बॉडी ऑफ मास m from a distance r from the center of the earth of mass capital M, then the force exerted by earth on the body is given by universal law of gravitation as एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, उसको r डिस्टेंस से ड्रॉप किया जा रहा है और अर्थ का मास कैपिटल M है, तो अर्थ के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इक्वल टू G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वी नो दैट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू m। एक्सेलरेशन बराबर होगा F बाई m। यहाँ m और a मल्टीप्लीकेशन में है, m को जब इधर भेजेंगे तो डिवीजन में चेंज होगा, a इक्वल टू F बाई m। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसके बाद हम लोग इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे एक जगह पर a इक्वल टू जी एम इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर इंटू m हो जाएगा। m से स्मॉल m से डिडक्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू g इंटू कैपिटल M बाई आर स्क्वायर होगा, जहां पे g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है और r रेडियस ऑफ द अर्थ है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग एक्सेलरेशन इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर एक फॉर्मूला फाइंड आउट किए हैं, जिससे हम लोग स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 केजी है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर है। इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूला में रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे और अंत में आइए देखते हैं। जब इन सब वैल्यू को हम रखेंगे जी के फॉर्मूला में, तो हमको लास्ट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू मिलेगा। इन राउंड फिगर जी इज टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राउंड फिगर में जी का वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। The value of acceleration due to gravity, g is not constant at all the places on the surface of the earth. Acceleration due to gravity यानी स्मॉल g का वैल्यू पृथ्वी के सरफेस पे प्रत्येक जगह बराबर नहीं होता है। The radius of earth at the poles in minimum, अर्थ का रेडियस पोल के पास मिनिमम होता है, जिसके कारण g का वैल्यू यहाँ मैक्सिमम होता है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर के पास अर्थ का रेडियस मैक्सिमम होता है, सो द वैल्यू ऑफ g इज मिनिमम एट द इक्वेटर। अतः g का वैल्यू इक्वेटर के पास
मिनिमम होता है। वी नो दैट g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, स्मॉल g प्रोपोर्शनल टू इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। g का वैल्यू, g का फॉर्मूला है जी एम बाई आर स्क्वायर, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि g इनवर्सल प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल g है। एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाएंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, तो पृथ्वी से अर्थ का सेंटर, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस, और g का वैल्यू कम होते जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। द वैल्यू ऑफ g ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं तो g का वैल्यू कम होते जाता है। The value of acceleration due to gravity g is maximum on the surface of the earth. It decreases on going above the surface of earth or on going inside the surface of the earth. Acceleration due to gravity g अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सरफेस के नीचे या ऊपर जाते हैं g का वैल्यू घटते जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए।